नमस्कार साथियों, मैं हूं जेपी पांडे रेडियो जय घोष पर और लेकर के उपस्थित हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला यात्रा। कला कला की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल आता है संगीत का, नृत्य का और उसके अलावा फिर आता है रंगमंच का। आज हमारे बीच जो प्रतिभा मौजूद हैं जिनसे हम आपका परिचय कराना चाहेंगे, मुंबई से पधारी हुई आर्टिस्ट हमारे बीच हैं कोयल त्रिपाठी जी, जिनके अंदर सभी तरह का ये संगम मिलता है। यानी वो एक अच्छी लिरिसिस्ट हैं, एक अच्छी कंपोजर हैं, एक अच्छी स्टेज परफॉर्मर हैं और इन सब के अलावा वो अच्छी एक्टर भी हैं। और हमारी खुशी की बात है कि वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। कोयल जी, रेडियो जय घोष के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पहुँची हूँ और बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ये आपने मीठी सी आवाज़ सुनी और आपके साथ संगत दे रहे हैं लखनऊ शहर के जाने माने तबला वादक श्री सुभाष शर्मा लाले भाई साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। मित्रों, कार्यक्रम कला यात्रा में ये कला के मर्मज्ञ लोग हमारे बीच मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कोयल जी, आपके अंदर एक बहुआयामी प्रतिभा है, वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं आप। शुरुआत हम कहाँ से करें, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संगीत एक चमत्कारिक विषय है और समस्त संगीत के अधीन ही हमारी पृथ्वी है, नादाधीन जगत हमारे यहाँ कहा गया है। तो चलिए हम इस नाद ब्रह्म से ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमें क्या गा करके सुनाएंगी, हमारे श्रोताओं और दर्शकों को क्या सुनाएंगी, और उसके बाद मित्रों हम बातचीत का सिलसिला भी आगे आपसे जारी रखेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले जो होना चाहिए वो गुरु प्रणाम होने चाहिए। बिल्कुल। तो प्रसिद्ध म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के श्री रविंद्र जैन जी मेरे गुरु हैं, तो मैं उन्हीं के कंपोजिशन से आज शुरू करना चाहती हूँ जी। तो मैं स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक प्रसिद्ध कंपोजिशन है, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। मैंने उनके पास ये सुना है, दादू ने कहा था कि उन्होंने कंपोज करके ये दिल्ली में गा रहे थे एक महफिल में, जहाँ पे राज कपूर साहब ने ये सुना और तभी का तभी एक कंपोजिशन सुन के उन्होंने कहा ये कंपोजिशन दादू मेरा है। और उस कंपोजिशन से उन्होंने पूरी फिल्म की, उसके बाद फिल्म के बारे में उन्होंने सोचा। तो राम तेरी गंगा मैली एक ऐसी मूवी है जो इस कंपोजिशन से प्रभावित होकर राज कपूर साहब ने बनाया है। ये मैंने सुना है दादू से। एक राधा एक मीरा शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में
एक दरस दीवानी। बहुत सुंदर कोयल जी, बहुत ही अच्छा गाया आपने। और सुभाष भाई साहब आपने जी। बहुत ही अच्छी संगति दी। बहुत मित्रों, सुंदर। इसे कंपोज किया था जैसा कि आप सभी को पता है, और कुछ पूर्व में कोयल जी ने बताया। ये कोयल जी का तो परिचय है ही है, साथ ही साथ ये परिचय है उस महान संगीतकार का जिसे हम सब दादू प्यार से कहते हैं, और रविंद्र जैन के नाम से सारी दुनिया जानती है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की कितनी ही फिल्मों को देख लें, और इनके अलावा उन्होंने कितनी नई प्रतिभाओं को मौका दिया, और लखनऊ से उनका विशेष लगाव। बहुत सारी बातें दादू की हैं, उनकी भी बातें अगर हम करने लगे तो शायद एक आध एपिसोड से कहीं ज़्यादा उनके ऊपर निकल सही, जाए। बिल्कुल सही। रविंद्र जैन साहब एक बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट, बहुत अच्छे कंपोज़र, और संगीत के तो वो विश्वविद्यालय कहे जाते हैं। और ऐसा सिर्फ हम जैसे अदना इंसान नहीं, बल्कि हमारे देश की महान गायक और गायिकाओं ने उनके लिए कहा है, जिन्होंने उनके साथ गाया है। बिल्कुल। तो अब आगे शुरू करते हैं। मैम, आपने भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर भी काफ़ी कुछ काम किया है, और आपका एक प्रसिद्ध बैले है, और उस बैले के साथ आप उसकी फाउंडर हैं। सारा क्रिएशन आपका अपना है जी। उस बारे में कुछ बताएं कि कृष्ण शरणम क्या है, और उसके अंतर्गत कैसे आपकी भूमिका रहती है। जी। बात यह है कि कृष्ण शरणम मैं इस्कॉन के साथ भी काफ़ी परफॉर्म करती हूँ, तो उन दिनों मुझे ये कहा गया कि हमारे लिए कुछ कंपोज कीजिए जिसमें हमारा मंत्र एंड में रहे उस कॉम्पोजिशन में। तो मैंने ऐसे ही एक कॉम्पोजिशन बनाया। उसका लिरिक्स ऐसा था, कृष्ण शरणम हरे कृष्ण शरणम, मन मोरा गाए कृष्ण शरणम, तन मोरा गाए कृष्ण शरणम, अंग अंग बोले कृष्ण शरणम। ये कॉम्पोजिशन के अरेंजमेंट होने के बाद जब गाना मेरे पास आया, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें उसको सुनने के बाद लगा, मैं बहुत रेस्टलेस हो गई। मुझे स्टेज दिख रहे थे, मुझे कैरेक्टर्स दिख रहे थे, तो आई वॉज वेरी बहुत ही मुश्किल से मेरी रातें गुजरती थी। फिर मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ चाहिए। फिर मैंने कृष्ण शरणम की जो भावनाएं हैं वो मैंने हंटिंग शुरू किया एंड स्टडी शुरू की। मुझे 2 साल लगा इस सब्जेक्ट को समझने में कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि देखिए, काफ़ी बैले का सोच लेके मैंने बैले को नहीं बना दिया। पहले मैंने इसके कुछ ख्याल आए। हिमा जी काफ़ी बैलेस बनाती हैं, जी, तो जी, जी। मैं चाहती थी कुछ अलग मैसेज मैं सोसाइटी के लिए लेके आऊँ। ओके। तो कृष्ण शरणम एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया, एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जिसमें कृष्ण के 3 मैसेजेस मैं दिखाती हूँ, भक्ति, प्रेम और धर्म। भक्ति, प्रेम और धर्म, जो कृष्ण के 3 संदेश हैं। जी। तो उसी में मैंने ये कोशिश किया कि आज के जनरेशन इसमें कनेक्ट हो पाए। तो इसमें ट्रेडिशनल चीज़ें तो है ही, साथ ही साथ इसमें कंटेम्परेरी छव और कुछ भावनाएं हैं जिससे आज के जनरेशन भी कनेक्ट हो पाए, ताकि ये मैसेज आज के दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृष्ण शरणम में सबसे बड़ी बात है कि हरीश भिमानी जी ने इसके कमेंट्री की है, जो हम सब जानते हैं कि इतना बड़े मैं समय हूँ, इतना उन्होंने किया हमारे लिए। फिर हमारे नृत्य गुरु हैं गुरु दीपक मजुमदार जी। अच्छा तो और अनूप जी हैं कृष्ण के रूप में, कृष्ण के वॉइस, उनके डायलॉग और उसके सारे जो मुराद आपके अनूप जलोटा जी से है। अनूप जलोटा जी, अनूप जलोटा जी मेरे मेंटर रहे हैं, और काफ़ी सालों से मैं उनके साथ परफॉर्म करती आ रही हूँ, 2009 से। क्या बात है। तो हमने इंडिया में, विदेश में, कई कंट्रीज़ में हमने परफॉर्म किया। बहुत रिकॉर्डिंग्स हुए, बहुत प्रोजेक्ट्स हुए। तो इसमें अनूप जी, इसमें सारे लिरिक्स और कॉम्पोजिशन मेरे हैं। और मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई बेस्ड, कोयलिया क्रिएशंस, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करने की। जो अच्छा काम हो, जो सही काम हो, जिसके साथ राग जुड़ा हो, ट्रेडिशनल चीज़ें जुड़ी हुई हो, तो ऐसी चीज़ें, काम, वोकल म्यूज़िक वर्कशॉप, ये सब उसके थ्रू होता है। और कोयलिया क्रिएशन एक म्यूज़िक लेवल भी है, म्यूज़िक कंपनी भी है मेरा। तो कृष्ण शरणम के सारे गाने उसी कंपनी के थ्रू रिलीज़ हुआ, और इसका एक बहुत ही सुंदर बैले बना है जिसके शोज़ काफ़ी हो चुका है, और लोगों ने इतना पसंद किया और इतना प्यार दिया। जो मैं चाहती थी कि मैसेज लोगों तक पहुँचे,
उसका रिस्पांस बहुत अच्छा हमें मिला है। और इसमें मीरा का कैरेक्टर मैं खुद करती हूँ, अरे वाह, मीराबाई के रूप क्या में मैं बात है। ही आती हूँ। और इसमें म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर सब मेरा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी। और इसमें राधा और मीरा की जो वॉइस है वो मेरा है। और बाकी कई आर्टिस्टों ने इसमें काम किया है, मुंबई के, कलकत्ता के। कुछ ध्रुपद के पोर्शंस मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक में यूज़ किया है, ताकि क्लासिकल को रखते हुए, जैसे कुरुक्षेत्र दिखा रहे हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ में मैंने कृष्णा अर्जुन के टॉपिक रखा है, कुरुक्षेत्र। प्रेम में राधा कृष्णा और डिविनिटी में, भक्ति में मीरा। तो कृष्ण शरणम में सब कुछ संगीतमय है जी, या कुछ बिल्कुल। नाट्य और संगीत का मिला जुला स्वरूप है? ये इसमें मैं इसको कहती हूँ म्यूजिकल बैले एक्ट। म्यूजिकल बैले एक्ट इसलिए क्योंकि जब संगीत की बात होती है, डांस की बात होती है, वो गाने में हो जाती है। जैसे ही वो म्यूजिक समाप्त होती है, उसके साथ जो एक्टिंग डायलॉग के पोर्शन है, तो कैरेक्टर एक्ट करते हैं, ना कि उसमें डांस की मुद्राएं नहीं होती। वो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक्टिंग करते हैं प्रॉपर, तो यहाँ पे जितने भी डांसर ने काम किया है, मैंने सारे डांसर को बोल दिया था आप सबको एक्टिंग करना पड़ेगा। तो इसके अलग से एक्टिंग की ट्रेनिंग हुए। तो फाइनली मतलब नृत्य नाटिका न होके संगीत नाटिका, बिल्कुल, और उसमें भाव और अभिनय जी, ये सब कुछ है, और साथ ही साथ अपनी भारतीय संस्कृति भी उसमें समाहित बिल्कुल, है। बिल्कुल। मित्रों, मौका मिले तो आप इसे अवश्य देखिए। YouTube पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आप कृष्ण शरणम सर्च करेंगे तो ये चीज़ें मिल सकती हैं ना? जी हाँ, कृष्ण शरणम के प्रोमोज मिलेगा, मिल सकते हैं। क्योंकि ये बैले बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके काफ़ी शोज होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शहर शहर में जाके ये मैसेज लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। तो इसी की कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। वाह। तो मित्रों, यहाँ पर हम इस कार्यक्रम में एक विराम लेते हैं। विराम के बाद जब हम फिर से इस बातचीत को आगे जारी करेंगे, तो संगीत यात्रा पर तो बात करेंगे ही करेंगे, हम कोयल जी की व्यक्तिगत शख्सियत पर भी एक नजर डालेंगे। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं उसी कार्यक्रम कला यात्रा में। और याद दिला दें आपको कि हमारे बीच इस वक्त जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, मुंबई से पधारी कोयल त्रिपाठी जी, जिनका संगीत के क्षेत्र में बहुत ही सारा योगदान है और मुंबई से जुड़ी हैं, इसलिए वहाँ का भी बहुत सारा लाभ आपको मिलता है। और उस लाभ के साथ साथ एक जो संदेश जनमानस में जाना चाहिए, उस संदेश को अपने बैले के जरिए, अपने संगीत के जरिए आप प्रसारित करती हैं। एक नज़र इस पुस्तिका पर मित्रों हम आपके डलवाना चाहेंगे थोड़ी सी भूमिका के साथ, कि कोयल त्रिपाठी जी ने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए हैं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी दिए हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनमें देश के गणमान्य लोगों के साथ आपकी तस्वीरें हैं। और ये सब आपके कार्य को दर्शाती हैं कि आपने काफ़ी कुछ संगीत में किया है, चाहे गज़ल गायन की बात करें, सूफ़ी गायन की बात करें, भजन की बात करें, या फिर अभिनय की बात करें। मीरा के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं इस पृष्ठ पर। और इसके अलावा आदरणीय दादू रविंद्र जैन जी के साथ, हरीश भिमानी जी के साथ आपकी आवाज़ फिल्मों से लेकर के और महाभारत तक में आप देखते ही आए हैं। पंकज उधास जी के साथ, और गज़ल गायक पंकज उधास जी का नाम तो सभी लोग जानते हैं। इसमें कुछ राजनीतिक शख्सियत के साथ साथ फिल्मी और संगीत की हस्तियां हैं। शांतनु मुखर्जी जी हैं, और प्रसिद्ध बांसुरी वादक हमारे देश के जो रहे हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी आपके साथ, और बिग बी के साथ पंडित बिरजू महाराज जी के साथ, मिथुन दा के साथ, और हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ। ये तस्वीरें बहुत सी बातें कहती हैं और आपकी संगीत यात्रा को दर्शाती हैं। बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिले हैं, जिसे आपने बंगाल में भी कुछ अवार्ड मिले हैं। आपने रविंद्र संगीत पे भी बहुत काम किया है। तो इतना सब काम जिस शख्स ने किया है, उसकी मातृभूमि कहाँ की रही है, उसकी पैदाइश किस ज़मीन की है, और हिंदुस्तान में ये जो परचम आप लहरा रही हैं, इसकी बुनियाद कहाँ पड़ी थी? मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, मैं बंगाली हूँ। तो वहीं पे मेरा जो म्यूज़िक है वहीं से शुरू हुआ। संगीत का तो प्रश्न यहीं पर हमें विराम लगा देना चाहिए, क्योंकि मित्रों, बंगाल और संगीत कहने ही क्या।
तो मेरा ना बचपन से एक हंटिंग नेचर था। मैं किसी एक विधा में रह नहीं पाती थी, मुझे ढूंढने का बड़ा मज़ा आता था म्यूज़िक में। तो इसी बहाने मैंने क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ फोक सॉन्ग, टप्पा, कीर्तन, हर तरह की विधाएं मैंने सीखनी शुरू की। और आकाशवाणी में सबसे पहले जब मैंने ऑडिशन दिया था और मैं पास हुई। क्या उम्र रही होगी माजरत के साथ, तब की पूछ रहे हैं? 15 ऐसा कुछ होगा। 14-15 वर्ष की उम्र में आप आकाशवाणी। और उसमें मैं पदावली कीर्तन से शुरू किया। पदावली कीर्तन से शुरू किया। तो मुझे अनूप जी कई बार बोलते हैं कि आकाशवाणी में पास होना बड़ा मुश्किल होता है, फेल के ऐसे फाइल्स होते हैं लोगों के पास, आप कैसे फर्स्ट ऑडिशन में पास हो गई? मैंने कहा वो पता नहीं, लेकिन कुछ भगवान का हुआ होगा। तो तभी से वो यात्रा जो मैं, और बाद में मैंने मास्टर्स किया टैगोर यूनिवर्सिटी से वोकल म्यूज़िक में। तो वहाँ पे भी मेरे गुरु बहुत ही नामी कलाकार, वहाँ के गुरु, संगीत गुरु रहे पंडित बिमान मुखोपाध्याय, जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बंगाली सॉन्ग्स कहा जाता है। मेरे ध्रुपद के गुरु रहे पंडित अरुण भट्टाचार्य, जिनसे जो पंडित अजय चक्रवर्ती जी भी उसी घराने से ध्रुपद उन्होंने सीखा है। क्या बात है। तो अजय बाबू और मेरे गुरुजी दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके फादर के पास दोनों एक साथ सीखते थे, तो इसीलिए अजय चक्रवर्ती जी का भी बहुत प्यार रहा है। हमारे कोई भी रिलीज़ होता है वो आते हैं, रिलीज़ करते हैं। मित्रों, देखिए कि हम न सिर्फ भारत के ये नाम हैं, बल्कि ये नाम तो विश्व पटल पर चमकते हैं, और उनके सबके साथ आपको कार्य करने का अनुभव मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और ऐसी प्रतिभा आज जय घोष के स्टूडियो में है, इसलिए हम सबकी बहुत प्रसन्नता हो रही है हम सभी को। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मुझे ये सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों से जब मैं मिलती हूँ, जो कि गुरु सब मुझे लगते हैं अपने गुरु हैं, मुझे सीखने का बहुत मन करता है कि अवसर मिल जाता है, और मैं सीखना चाहती हूँ एक्चुअली। जब मैं दादू रविंद्र जैन जी के पास आई या मुंबई पहुँची, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं कितने बड़े आर्टिस्ट बनूंगी और कितने स्टूडियोज़ में जाऊंगी और सबसे मिलूंगी कि मुझे काम मिले। मैंने ये कभी भी पहले नहीं किया। मैंने सीखना ही शुरू किया। मैंने मास्टर्स करके आने के बाद मैंने सीखना ही शुरू किया, सुरेश वाडकर जी के पास, दादू श्री रविंद्र जैन जी के पास। और बाद में तो अनूप जी मिले कॉन्सर्ट, हर कॉन्सर्ट में मैं सीखती रहती हूँ अनूप जी से। ये तो रविंद्र जैन जी और सुरेश वाडेकर जी से एक बार हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी तो जिंदगी बनाने वाले दादू हैं। बिल्कुल, वो हमेशा कहते हैं। उनके साथ ये गीत उनके बहुत सारे गीत आप सुनते होंगे। आपको बंग शिरोमणि अवार्ड वेस्ट बंगाल में मिला, और सम्मान अवार्ड ओडिशा से, जो कि रविंद्र संगीत से संबंधित संयुक्ता एंड रघुनाथ पाणिग्रहणी अवार्ड, पाणिग्राही अवार्ड, कलाश्री अवार्ड, स्वर कोकिला और सिंगिंग स्टार ऑफ रंगमंच एंड मेनी मोर्स। बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हम धीरे धीरे आपसे समझते जा रहे हैं। सूफी में और भजन में और गज़ल में आपका कोई एक कंफर्ट जोन है जिसमें आप ज़्यादा अच्छा महसूस करती हैं, जिसमें शांति मिलती है या तृप्ति मिलती हो कि हम ये गा के? बिल्कुल। या एक गायक होने नाते आप गा लेने से ही तृप्ति मिलती, चाहे कुछ भी गाना हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तृप्ति मिलती है अपने मन से, जहाँ लगता है। जैसे भजन एक ऐसे गायन क्षेत्र शैली है कि वहाँ पे मन की शांति मिलती है। कभी भी हम अशांत हो जाते हैं। जैसे मुझे बचपन से डांस भी बहुत पसंद था, लेकिन मेरे जो फादर थे उन्होंने कहा कि जब आप बहुत सुख या दुख में संगीत आपके जिस तरह से साथ देगा, लेकिन एक एज होने के बाद आप डांस के साथ वो मन की शांति आपको शायद नहीं मिल सकता। तो वो बात मुझे बहुत ठीक लगा, और मैंने पूरी जो कंसंट्रेशन है वो संगीत में दिया था। तो भजन में मुझे वो खुशी मिलती है मन की, और साथ ही साथ कुछ गज़लें हैं। सूफियाना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सूफ़ी गाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है, हर शैली बहुत सुंदर है। मैं कई थिएटर के भी म्यूज़िक करती हूँ, म्यूज़िक डायरेक्ट करती हूँ। इसमें अली बाबा थिएटर में मैंने काफ़ी सूफियाना पैटर्न यूज़ किया है बैकग्राउंड म्यूज़िक में। तो सूफी एक लेकिन स्वयं की आत्मा जो आत्म आनंद अनुभूति है वो आपको भजनों में होती है।
तो अभी अगली प्रस्तुति आप क्या सुनाने वाली हैं? एक छोटे सा कुछ स्थायी अंतरा आप सुना जी। करके हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें, चूंकि रंजको जनचित्ता नाम, तो बिल्कुल। इसलिए जन मनोरंजन हो जाए। जी, तो बात जब सूफी की हो रही है तो मैं एक कॉम्पोजिशन सुनाती हूँ जिसको मैं प्योर सूफी नहीं कहूँगी, ये मेरा लिरिक्स और कॉम्पोजिशन है। लिरिक्स आप ही की है, जी। कंपोजिशन भी आपकी है। और सारेगामा ने इसको रिलीज किया था, वो मैं सुनाती हूँ थोड़ा। सजना 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 तेरे इश्क में मैं हुई दीवानी 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 मैं हुई दीवानी सजना तेरे इश्क में मैं हुई दीवानी 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 मैं हुई दीवानी क्या पीत है मैं जानू ना क्या मीत है मैं जानू ना प्यार क्या है मैं जानू ना तेरे इश्क में जीती हूँ मैं मरती हूँ मैं ओ सजना तेरे इश्क में मैं हुई दीवानी 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 मैं हुई दीवानी मैं तो हुई बावरी इश्क में हुई बावरी सजना 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 ओ मैं तो हुई बावरी इश्क में हुई बावरी सजना तुझे मिलने की मेरी आस जगी उड़े चुनरी सजना मोरी हुई बावरी हुई बावरी हुई बावरी ओ राहों में मिल जाए मुझे बाहों में ले मुझे सांसों में भूले मुझे तेरे इश्क में जीती हूँ मैं मरती हूँ मैं ओ सजना तेरे इश्क में मैं हुई दीवानी 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 मैं हुई दीवानी सजना 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आप इस स्टूडियो में पधारी और इतनी सारी बातें हमें आपसे जानने, सीखने, समझने को मिली, जी। और बहुत सी बातें और भी हैं जो करने की इच्छाएं हैं, किंतु समय के आगे सब कुछ ऐसा होता है कि जब हमें निश्चित समय सीमा में हमें बंधना पड़ता है। बिल्कुल। लाले भाई, आपने बहुत अच्छे तबले की संगति दी। कोयल जी, जी। इस स्टूडियो में पधारने के लिए और इतनी अच्छी गीतों को सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, कला यात्रा कार्यक्रम में हम आपसे इसी तरह से अन्य कलाकारों से भी परिचय कराते रहेंगे, और आज जिस प्रतिभा से आपकी मुलाकात हुई वो देश की एक जानी मानी प्रतिभा हैं, और बहुत सारा उनका कार्य है जिसे आज आपने इस प्रोग्राम में जाना और सुना, समझा। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। इसके फीडबैक आप हमें देंगे तो हमें और प्रसन्नता होगी। आप रेडियो जयघोष के साथ ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद। और मित्रों, बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार। अगले एपिसोड में हम आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय